हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बीते दिन 28 दिसंबर को दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के बाद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सरकार पर मनमोहन सिंह का अपमान करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने पोस्ट कर कहा कि सिख समाज के पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार करवाकर केंद्र ने उनका अपमान किया है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अंतिम संस्कार और समाधि बनाने के लिए भाजपा 1000 गज जमीन भी नहीं दे सकी। इस पर भाजपा ने भी पलटवार किया और कांग्रेस को नरसिम्हा राव का समय याद दिलाया। आखिर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर पूरा विवाद क्या है और भाजपा ने नरसिम्हा राव का नाम लेकर किस बात पर तंज कसा है, आइए जानते हैं। इसी के साथ हम ये भी बताएंगे कि आखिर पूर्व पीएम की समाधि स्थल का प्रोटोकॉल क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर विवाद क्यों हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद का मूल कारण समाधि स्थल है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख मांग की थी कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार वहीं हो जहां उनका स्मारक बन सके। इस पर गृह मंत्रालय का भी जवाब आया कि अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट ही चुना गया है। मंत्रालय ने कहा कि स्मारक दिल्ली में बनेगा, लेकिन इसके लिए सही स्थान देखना होगा और ट्रस्ट बनेगा जिसमें समय लगेगा। भाजपा ने कहा कि हमारी सरकार पर मनमोहन सिंह का अपमान करने का आरोप लगाया गया है, लेकिन हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सम्मान दिया है। सुधांशु ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा केवल नेहरू गांधी परिवार के पीएम को सम्मान दिया, यही कारण है कि पीवी नरसिम्हा राव का भी अपमान किया गया। आपको बता दें, गांधी परिवार और कांग्रेस पर भी ये आरोप लगते हैं कि 2004 में पीवी नरसिम्हा राव के निधन पर कांग्रेस ने उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में होने नहीं दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारे बीच में थे और जब वो प्रधानमंत्री थे, यदि सर्वाधिक उनका किसी ने महिमा में खंडन किया है, उनकी इज्जत के साथ किसी ने खिलवाड़ की है, तो कांग्रेस पार्टी ने की है। निगम बोध घाट पर कब आपने सुना कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि हुई है? हम कम बोले क्योंकि ऐसा मौका नहीं था। इंतजार हम भी कर रहे थे कि देखिए सवाल तो पूछेंगे हम। निगम बोध घाट पर आप एक पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि कर रहे हैं। आपके पास राहुल जी और प्रियंका जी ने यहां तक कहा कि आप शक्ति स्थल से कोई हिस्सा लेना चाहे ले लीजिए, लेकिन उनको ऐसी जगह उनकी अंत्येष्टि होनी चाहिए जहां स्मारक बन सके उनका। आइए जानते किन नेताओं के लिए बनाई जाती है समाधि। जिन नेताओं ने देश के लिए ऐतिहासिक योगदान दिया होता है उनकी समाधि बनाई जाती है। जिस तरह पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को परमाणु हथियार संपन्न बनाने समेत कई काम किए, उसी तरह मनमोहन सिंह ने 1992 में देश को आर्थिक तंगी से बाहर निकाला था। इसलिए वाजपेयी की समाधि बनी थी और मनमोहन सिंह की समाधि बनाई जाएगी। किन लोगों की बनती है समाधि वो भी जान लीजिए। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उप प्रधानमंत्री और अन्य ऐतिहासिक योगदान देने वाले व्यक्ति। प्रोटोकॉल क्या होता है वो भी समझ लीजिए। यहाँ बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और अन्य विशेष व्यक्तियों के लिए समाधि बनाने को लेकर देश में कोई खास कानून नहीं है। हालांकि इससे जुड़े कई दिशा निर्देश और प्रथाएं हैं जो केवल केंद्र सरकार तय करती है। पूर्व प्रधानमंत्रियों या अन्य नेताओं की समाधि को बनाने और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है।